Utkarsh Academy. हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एक्सरसाइज 4.1 और उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि हाउ टू चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो हम लोग देखे थे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। अगर आप नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप एक बार अवश्य उसे देखें और फिर आपको ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि हम लोग कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कोई भी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो समझिए पहले रूट क्या होता है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मैंने पहले बताया था। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, इस वीडियो का मेन मोटो होगा कि आपको मैं सिखा दूं कि हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। मतलब हम लोग देखेंगे कि हम कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। अब देखिए इक्वेशन का रूट, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ इसमें देखिएगा, आप बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा ये रूट सर क्या है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में मैंने बताया था जीरोज के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए रूट जो है और जीरोज जो है बेसिकली ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है ना। कहीं हम लोग पॉलिनोमियल जब पढ़ते हैं तो जीरोज कहते हैं, और जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसे रूट कहते हैं, ठीक है, रूट्स कहते हैं। अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया होगा पॉलिनोमियल में कि जीरोज, जैसे सपोज करो कि 2x + 5 अगर एक टर्म है और यहाँ पे अगर जीरोज निकालने बोला गया होगा आपको, तो आप क्या करते थे कि ये जीरो के बराबर करते थे और यहाँ से x का वैल्यू निकालते थे, तो x का वैल्यू -5/2 होता था। और जीरोज का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आएगा और उस इक्वेशन में जो दिया हुआ है उसमें अगर तुम बैठाओगे रखोगे तो उस पूरे का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली जीरोज। जीरोज क्या होता है भाई कि जीरोज का मतलब होता है कि जो वैल्यू आएगा अगर उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट किया जाए, रखा जाए, तो उस वैल्यू का, उस इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए या तो न्यूट्रल हो जाए, दैट मीन्स वो हमारा उसका जीरोज होगा, ठीक है। अब देखिए तो जीरोज और रूट बात बराबर है, जीरोज और रूट क्या है, बात बराबर है। जैसा कि आप लोग को बताया गया होगा या तो नहीं बताया गया होगा तो देख लीजिए आगे पर। और सुनिए, अगर एक लीनियर इक्वेशन होगा, अगर एक लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए ये, तो इसका एक ही रूट निकलेगा, ठीक है, इसका एक ही रूट निकलेगा, जो कि इसका रूट निकल के होता था x = -5, ठीक है ना। डिग्री के बेसिस पे हम लोग रूट निकालते हैं। अगर डिग्री 1 होगा तो एक रूट निकलेगा, अगर डिग्री 2 होगा, ठीक है, तो इसका 2 रूट निकलेगा, ठीक है। अगर डिग्री 2 होगा तो इसका 2 रूट निकलेगा। जैसे अब 25 जाएगा तो x का इधर जाएगा तो कितना होगा 25, और देखो x का वैल्यू कितना होगा +-, ठीक है ना। तो देखिए अगर डिग्री 1 है तो एक रूट निकला, डिग्री 2 है तो 2 रूट निकला, एक प्लस में निकला, एक माइनस में निकला। अब हम बात करेंगे कि ये जो रूट निकलता है, ठीक है ना, ये तो हम बेसिक क्वेश्चन देखें, लेकिन रूट जो निकलता है बेसिकली वो रूट निकलता है कैसे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आप समझिए, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के बारे में। अगर आप बच्चों को याद हो, लर्न हो, अगर लर्न नहीं हो तो आप प्रीवियस वीडियो में एक बार जरूर देखें। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। मैंने बताया था उसमें कि x² का कोएफिशिएंट ये होगा, b जो है x का कोएफिशिएंट है, और c जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। इसमें डिग्री कितना है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है। तो देखिए जीरोज और रूट जो है बात बराबर है। इसमें देखिए अगर डिग्री 2 है तो 2 रूट निकलेगा, ठीक है। अब समझिए, इसे बनाने का सबसे पहला रूल हम आपको बताते हैं कि सब बच्चे को ये समझ में आना चाहिए, ये सबको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया
2x² प्लस 5x प्लस 6। अगर मैंने एक क्वेश्चन गलती से एक क्वेश्चन ले लिया किसी प्रकार से, मैंने बोला कि बताओ इसमें a कितना है, तो आप बताओगे x² में जो मल्टीप्लाई उसे a कहते हैं 2, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू कितना है भाई बताओ 6 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप कर लोगे ना। ठीक है, अब देखिए रूट कैसे निकाला जाता है। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिया 6x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट निकालना है। ठीक है ना, रूट निकालने का बेसिकली बहुत सारे रूल है। ठीक है ना, बहुत सारे रूल हैं। अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला पढ़ रहे हैं हम लोग फैक्टोराइजेशन मेथड, पहला पढ़ रहे हैं हम लोग फैक्टोराइजेशन मेथड। देखिए क्लास 10 में 3 मेथड पढ़ना आपको, एक दूसरा पढ़ना है कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, और तीसरा है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए। ठीक है ना, कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग रूट निकालते हैं, तो समझिए इन दोनों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलता है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करो मैंने लिया 6x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका जो काम होगा ना, पहले लिखो गिवन, ये तो सब बच्चे लिख सकते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिख लो। जैसे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिए तो ये क्या लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चे को समझ में आ रहा होगा। देखिए जब ये हो जाए तो आप देखो बेसिकली मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे सपोज करो ये आपको लिखना नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अभी, लेकिन ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं। ए का वैल्यू बताओ कितना है 6 है, बी का वैल्यू कितना है -7 है, और सी का वैल्यू कितना है भाई 2 है। ठीक है, इन दोनों को देखो, जैसे इतना हो जाए उसके बाद ना सबसे पहले जो रूट निकालने का जो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग जानेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए और सी को क्या करो आप मल्टीप्लाई। तो जैसे ए और सी को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6 × 2 भाई, 6 × 2 कितना होगा 12। ठीक है ना, जैसे मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ना हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद देखो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया इसको ना लिखने की कोशिश करो। क्या लिख सकते हैं 1 × 12 लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं 5 तो होगा नहीं, 6 होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही चीज़ लिख सकते हैं। अब देखो जैसे और कुछ लिख सकते हैं इसे, क्या नहीं 12 को लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि अब क्या करो कि ये जो नंबर आया अब इसमें ग्रुप बना के देखो, कि किन दो को इन जो तीनों ग्रुप बना हुआ है, इन तीनों में से किन दो का इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, किन दो को जोड़ने के बाद बीच वाला या घटाने के बाद बीच वाला आता है। ठीक है ना, मतलब बी आता है। तो देखो तो 1 + 12 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -7। देखिए नहीं आएगा ना, तो इसके बारे में हम बात ख़त्म कर देंगे। जैसे 1 और 12 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 हो जाएगा। 6 और 2 को जोड़े तो 8 होगा, घटाएं तो 4 हो जाएगा, ये भी खत्म। अब देखो 3 और 4 को अगर घटाएं तो क्या होगा -1 होगा, या 3 और 4 को जब घटाएंगे तो कितना होगा -1 होगा, या तो 1 होगा। ठीक है, और 3 और 4 को अगर जोड़े तो 7, तो लाना कितना भाई 7 लाना है। अब बात है सर दोनों में ये 7 लाना है। ठीक है, 7 तो ले आएंगे, लेकिन क्या लाना है -7 लाना है, तो -7 क्या है भाई माइनस दोनों में लगाओ। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, जैसे ये हो जाए ये आपको रफ स्केच में करके देखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखो 6x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू, जो लिखा हुआ तो उसी को लिखे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जो 6x² है -7x है ना भाई, इसे लिखो -3x और माइनस कितना 4x प्लस कितना 2। ठीक है, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ग्रुप बना दो, इस दो का इस दो से। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा भाई, x मिलेगा और 3 मिलेगा, 3 और x कॉमन मिलेगा तो यहाँ कितना बचेगा 2x बचेगा, और भाई कितना बचेगा -1 बचेगा। इस जगह से कॉमन लो क्या मिलेगा भाई 2 कॉमन मिल सकता है, -2 के साथ लो तो x माइनस कितना बचेगा 2। एक चीज़ सॉरी, यहाँ पे 2x - 1 बचेगा, 2x - 1। देखो अगर तुमको नहीं समझ में आया ये चीज़ इधर वाला टर्म, तो आप कुछ नहीं करो 2x - 1 लिख दो पहले, 2x - 1 ये तो बचेगा, कंप्लीट बचेगा तो बचेगा। ठीक है ना, अब देखो
भाई इसमें कितना मल्टीप्लाई करें जो 2 आएगा, तो भाई 1 में 2 से करेंगे तभी, और इसमें कितना मल्टीप्लाई करें जो 4 होगा, क्योंकि 4 लाना है तो इसमें यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया होगा। ठीक है, हो गया सिंपल, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में को कॉमन ले लो, तो 2x - 1 और बचा कितना 3x - 2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करो ना कि 2x - 1 बराबर 0 करो और लिखो 3x - 2 बराबर कितना लिखो 0 लिखो। जैसे आप करोगे आगे तो क्या बचेगा, 2x बराबर 1 बचेगा और x का वैल्यू 1/2 बचेगा, और यहाँ पे बताओ 3x बराबर कितना 2, तो और x का वैल्यू कितना होगा 2/3, 2/3। तो ये हम सिंपल, अब देखो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया 2। अब रूट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें मैं अगर पुट करूँ तो इसका वैल्यू कितना हो जाए 0 आ जाए। तो देख लेते हैं अगर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखो 6 इसमें करो तो कितना होगा 6 × 1/4 है ना, और -7 × 1/2। ये करके देखना नहीं है आपको, बस मैं बेसिकली आपको चेक करने का रूल बता देते हैं। तो ये कितना होगा 3/2, और यहाँ पे कितना 3/2 - 7/2 + 2 बराबर 0। एलसीएम लो कितना होगा भाई 2 होगा, 3 - 7 + 4 बराबर की 0 कितना होगा, हाँ ये ना होगा। अब देखिएगा क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 7 है, तो 4 3 7, 7 में 7 जाएगा कितना बचेगा 0, तो 0/2 बराबर 0, और यहाँ कितना होगा 0। तो देखो ये हो गया हमारे पास। अब हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हैंस रूट्स बराबर कितना होगा 1/2 एंड कितना भाई 2/3। ठीक है, 1/2 एंड 2/3। अब देखिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे रेज करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करो लिखा हुआ है x² - 9x - 90 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सपोज करो, तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल तो मैंने बताया कि आप अपने मन में ऐसा करो। सबसे पहले तरीका जो है आप लिखो क्या, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया हुआ है बताओ, x² - 9x - 90 = 0। अब देखो भाई, अब क्या करो, सबसे पहले तो आप बताओ यहाँ पे सिंपल सा मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू बताओगे 1 है, b का वैल्यू कितना है भाई, देखो इसे यहीं पे लिख लो आप, भूलोगे नहीं। b का वैल्यू बताओ -9 है, और c का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू कितना भाई -90। जैसे a b c निकल गया तो आपको मैंने क्या बताया, a और c को मल्टीप्लाई करो। तो a और c को जब मल्टीप्लाई करो कितना होगा 1 × 90 कितना है भाई 90 है। ठीक है, ये कितना है 90। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे बताओ, या तो 1 × 90, 2 × 45, या तो 3 × 30, या तो 4 से होगा नहीं, 5 × क्या 18, और भी ऐसे टर्म होंगे। या तो लिख सकते हैं क्या 6 × कितना 15। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे कि मुझे जोड़ या घटा क्या लाना है भाई, लाना है -9। ठीक है, क्या लाना है -9। तो देखो अब क्या करो, इसे जोड़ेंगे तो कभी नहीं, कतई नहीं आएगा, घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। ये भी जोड़ो 47, घटाओ तो भी नहीं आएगा, जोड़ो 33 नहीं आया, जोड़ो कितना आया 23, घटाओ कितना होगा 13 नहीं होगा। तो देखो जोड़ेंगे कितना 21। अब देखो जब जोड़ेंगे 21 हुआ, घटाएंगे कितना होगा 9 बचेगा। चलिए इससे बात बन गया, लाना कितना है 9 है। तो अब क्या करो, इससे बात बन गया, इनसे बात बना नहीं, तो इसे क्या करेंगे सबको इरेज कर देंगे। तो बना कितना 6 और 15 का टर्म बना, 6 और 15 का टर्म बना। तो जैसे ये टर्म बना तो हम क्या लिखेंगे बताइए, सबसे पहले वही कंडीशन होगा x² - 9x - 90 = कितना 0 होगा भाई। और देखो मैं क्या लाना है, मुझे -9 लाना है, और जैसे -9 लाना है तो आप कैसे लाओगे, तो -9 + 6 करोगे। ठीक है, सॉरी -15 + 6 करोगे तो कितना होगा x² - 15x और प्लस कितना 6 है ना, +6x - 90 = कितना होगा 0। जैसे आप करोगे तो भाई इसमें कॉमन मिलेगा, कितना मिलेगा x, तो x माइनस कितना हो जाए 15। अब देखो मैंने क्या बताया था, यही चीज़ को लिख दो पहले, यहीं पे लिख लो पहले। तो यहाँ पे x है तो क्या कॉमन निकला है 6 है, बस कहानी खत्म हो गया, सिंपल सा तरीका है। अब देखो मैंने क्या बताया, इन दोनों को कॉमन ले लो, कितना बचा x - 15, और ये भाई कितना है x + 6 = कितना है 0। तो भाई बताइए आप, अब सब बताइए कितना होगा। सबसे पहले तो x - 15 = 0 होगा, और कितना होगा x + 6 = भी 0 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा 15 होगा, और x का वैल्यू कितना होगा -6 होगा। तो सिंपल लिखेंगे क्या, हैंस रूट्स कितना लिखेंगे बताओ, हैंस रूट्स बराबर 15 एंड कितना -6, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा।
ठीक है। तो ये है फैक्टराइजेशन का कुछ रूल, जो आपका रूल मैंने बताया क्या कि आप ए बी सी को सबसे पहले फाइंड आउट करो, और ए बी सी अगर आपसे निकल गया तो आप इस प्रकार से ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बनाने के बाद आपके लिए सबसे ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब बना सकते हो। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिर एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। बच्चों को परेशानी होती है रूट वाले क्वेश्चन में। रूट वाले क्वेश्चन में कैसे परेशानी होती है, देखो मैं एक रूट का क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज करो लिखा हुआ है रूट 2x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्या करना है? सबसे पहले तो हमारा काम है वो क्या लिखेंगे बताओ, गिवन क्वाड्रेटिक। देखो सब फैक्टराइजेशन ना सबसे इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बताओ, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये 52 नहीं √2 है। अब देखो यहाँ पे सिंपल मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है √2, p का वैल्यू बताओ 7, c का वैल्यू बताओ कितना 5√2। अब मैंने क्या बताया, a और c को मल्टीप्लाई करो, a और c को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा √2 इंटू 5√2। तो आपको पता होगा कितना होगा 10 हो जाएगा। √2 इंटू √2 कितना होगा 2, तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10। आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया ना कि जो 10 आया इस 10 को क्या करो ग्रुप में बनाओगे। कितना 10 बनाओ ग्रुप, तो 1 से 10, 2 से 5, और बताओ और कुछ ना, नहीं बनेगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप बनाना है। तो बताओ यहाँ पे रूट अब लाना कितना है 7, तो भाई इसमें तो आएगा नहीं, चलो इसमें तो सिंपल दिख रहा है, ये आ गया 7 क्योंकि जोड़ने के बाद 7, 5 और 2 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो √2x², ठीक है ना, √2x²। अब देखो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो 5। अब देखो इसमें कुछ भी लिख सकते हो, 2x लिख दो प्लस 5x लिख दो और प्लस कितना 5√2 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं इसको हम, क्या है √2x² प्लस 7x को लिख सकते हैं हम ऐसे 2x प्लस 5x अब प्लस कितना 5√2 इक्वल टू 5, इसको मिटा देते हैं 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा, तो आपको लगता होगा x तो सिंपल मिल रहा है कॉमन, ठीक है। अब देखो √2 का मतलब है √2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, ठीक है। तो हम √2 भी कॉमन मिल सकता है, ठीक है ना, लिख सकते हैं √2x, ठीक है, और कितना x प्लस यहाँ कितना √2। मैंने आपको क्या बताया भाई, सबसे पहले बताया ना कि x और √2 तो ज़बरदस्ती लिख ही डालो, ठीक है ना, लिख ही डालो, वो ज़बरदस्ती आएगा ही, ज़बरदस्ती नहीं मतलब वो आएगा ही, ठीक है। अब देखो क्या बचा इसमें 5, तो अब 5 लिखो बराबर कितना होगा 0 होगा। तो देखो इन दोनों के बदले लिख दो x प्लस कितना होगा √2 होगा, और कितना होगा √2x प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे लिख देखते हैं हम लोग क्या, x प्लस √2 इक्वल टू 0, ये √2 है समझिएगा, और ये कितना है √2x प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा -√2, और कितना आएगा √2x बराबर -5। तो एक तो आ गया, और दूसरा कितना होगा s का वैल्यू -5/√2। अब सिंपल लिख दो हैंस रूट्स बराबर, भाई रूट्स बराबर कितना होगा -√2 एंड कितना भाई -5/√2। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसको आपको बनाना है, और आप बना लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है, ठीक है। पहला 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, अब बनाने का आपका काम है। दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जामिनेशन में आ चुके हुए क्वेश्चन है, एक खास करके CBSE में। 3 -√5x, ठीक है, 3 -√5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 5 क्वेश्चन आपको बनाना है अपने कॉपी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इसे रेज करता हूँ। अब
का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड से जो है हमारा लैंग्वेज क्वेश्चन है। लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन है और लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रूल होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन को ना आप पढ़िए आराम से, ठीक है। अगर लैंग्वेज देखिए लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन को अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, अगर एक बार अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बेसिकली मैं अगर बता दूं तो एक बार में नहीं समझ में आता है, ठीक है। जो रियलिटी आप समझो, एक बार में आपको लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन पढ़ने का जो तरीका वो क्या होगा कि आप थोड़ा स्लोली पढ़ें और जहाँ पे कॉमा मिले, जहाँ पे फुल स्टॉप मिले वहाँ पे रुकें और रुकने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर में चर्चा करें, विचार करें, मंथन करें कि आखिर वो क्वेश्चन कुछ रुकने बोला है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन बोला होगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन को आप सबसे पहले आराम से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर में मंथन करना है। जब तक आप मंथन नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा लैंग्वेज क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन। अब देखिए लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन में सबसे पहले जो इस चैप्टर का जो मेन फार्मूला जो होगा उस फार्मूला को आप समझ लीजिए। 2 फार्मूला हम आपको बताएंगे यहाँ पे, 2 से 3 फार्मूला। पहले देखो, पहला फार्मूला होगा कि कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर ये क्या होता है। तो लगातार प्राकृत संख्या जो होता है वो या तो x होगा, x+1, x+2 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। दूसरा चीज जो होगा, एक समझो, कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर, ठीक है। ये जो होगा वो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है x या x+2, x+4 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। अगर इसका वैल्यू 1 है तो ये 2, 3 इस प्रकार बढ़ते जाएगा। अगर ये 1 है तो 1, 3, 5 हो जाएगा। अगर 2 रहेगा 2, 4, 6 प्रकार से बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा ना कि सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर कुछ ही बोलो, पॉजिटिव इंटीजर, चलो ठीक है, इंटीजर हुज या तो फाइंड द 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ देयर इंटीजर, या तो सिंपल है तो सम ऑफ देयर, इफ लिख देते हैं यहाँ पे, इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर बोलिए, नेचुरल नंबर बोले, बात दोनों बराबर है। अब यहाँ पे बोला है क्या, इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर उनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ, 364 दिया हुआ, 365 दिया हुआ है। अब समझो, तो लेट सबसे पहले नंबर हम मान लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा, लेट कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर क्या होगा भाई, समझो। एक होगा x तो दूसरा कितना होगा x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि दोनों का सम, स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, यही ना होता है स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 365। आपको मैंने बताया सबसे पहले आप करो जो काम करना है, a+b का स्क्वायर a² भाई बताइए कितना होगा, a² + b² + 2ab, चलो 2ab, ठीक है, 365 कितना होगा, x² कितना 2x², ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे कितना होगा 1 और यहाँ पे कितना +2x प्लस कितना 365। अब क्या करो कि 2x² तो ठीक है, +2x भी ठीक है भाई, इधर का सब ले आओ, +1 - 365 = कितना 0। जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो आप करो इसको, जो भी काम करना है, 2x² + 2x प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, ये 364 = 0। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लोगे कितना बचेगा, x² + x माइनस कितना 182 = 0, ठीक है। ये चल जाएगा उधर तो कितना बचेगा, x² + x - 182 = 0, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखो जैसे ये हो जाए, अब ये क्या हुआ, फैक्टराइजेशन की बात हो गई, और जैसे फैक्टराइजेशन की बात हो गई तो फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले ये क्या करना है 182, तो 182 का ब्रांच बना, 182 का ब्रांच कैसे बनेगा 13 × 14 होगा। देखो मेरे को पता था, हमने लिख दिया, आप भी ऐसे कर सकते हो धीरे धीरे आपका जब ये देखो सिंपल से देख ले, तो 1 × 182 2 से कर लो कितना होगा 291, 3 से इस प्रकार से 3 से नहीं करता है, 4 से इस प्रकार से, फिर 13 से हम जाएंगे तो 13 से आएगा कितना 40, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो देखेंगे क्या कि इन दोनों को जोड़ने के बाद तो नहीं है, लेकिन घटाने के बाद ये आ जाएगा x, ठीक है। तो क्या करेंगे 13 और 14 के बारे में बात करते हैं, तो कितना होगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन मिल जाएगा आपको, हाँ भाई मिलेगा, कितना x कॉमन मिलेगा 14, यहाँ पे भाई कितना मिलेगा 13 कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ये तो लिखा है ज़बरदस्ती, ठीक है, लेकिन जो बाहर में लिख दो बराबर कितना 0। अब भाई देखो अब एक चीज़ बात, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है वो, तो कितना होगा x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0 और कितना x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना होगा 13 और x का वैल्यू कितना होगा माइनस 14। अब आपको देखिएगा, अब बोला है क्या निकालने के लिए भाई, निकालने के लिए बोला है क्या पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो हो नहीं सकता, तो ये नॉट इक्वल टू माइनस 14 एक्स का वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे, इसे इरेज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या, हेंस नंबर्स आर क्या होगा, फर्स्ट नंबर मानते हैं और सेकंड नंबर कितना है, एक एक्स है और दूसरा कितना है एक्स प्लस 1, तो कितना होगा, एक होगा 13 और दूसरा कितना होगा 13 प्लस 1 कितना होगा 14 और 13, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया नेचुरल नंबर। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन और ये बनता है कि भाई यदि कभी क्वेश्चन मिले कि फाइंड द नंबर्स, अगर मिले फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज, जैसे मान लीजिए 2 नंबर दिया जाए और उन दोनों का सम दिया हुआ है, सपोज करो कुछ भी 32 दे दिया जाए, ठीक है ना, और बोल दिया जाए कि उन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दिया हुआ है, सपोज करो 180 दिया हुआ है, ठीक है ना, सपोज करो, एक रियल क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का सम दिया 132 और इन दोनों नंबर का सम दिया है और मल्टीप्लिकेशन दिया 182, आपको बोलेगा फाइंड द नंबर। तब उस समय कंडीशन क्या होगा, तो उस समय कंडीशन मान लीजिएगा पहले को x मान लीजिएगा और दूसरे को मान लीजिएगा 32 माइनस x, ठीक है, क्योंकि सपोज करो अगर मान लीजिए कि मेरे पास 32 रुपीज़ है और मेरे पास अगर मान लीजिए पहला आदमी को हम 8 रुपये दे दिए, तो दूसरा आदमी के पास कितना होगा 32 माइनस 8 ही ना होगा भाई, 32 माइनस 8 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 180 के बराबर, जो भी हमारे पास यहाँ पे आएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इसी प्रकार से है कि 2 नंबर का सम दिया हुआ और उसका मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, तो आप इसी प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन बनता है हमारे पास, जो होता है वो पाइथागोरस का आता है, ठीक है। पाइथागोरस का मेन कंसेप्ट क्या होता है इसे मैं इरेज करके बताता हूँ आपको, ठीक है, फिर देखते हैं पाइथागोरस का से क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पाइथागोरस का मेन कंडीशन है कि भाई वो जो है ना, पाइथागोरस हमेशा राइट ट्रायंगल के ऊपर में बात करता है, और राइट ट्रायंगल कहता है कि उसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस होगा। जैसे सपोज करो पाइथागोरस के बारे में बात करें, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहता है हमेशा ये टॉक करेगा एक राइट ट्रायंगल के ऊपर में, और राइट ट्रायंगल एक वो ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वो कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा उसका कहना होता है कि h² जो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि मान लीजिए बोल दे क्वेश्चन में कि जो इसे देखिए परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, बेस को बेस ही कहेंगे, हाइपोटेनस को हाइपोटेनस भी कहेंगे, ठीक है, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे परेशानी होती है बच्चों को। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में एक क्वेश्चन हमारे पास है इस पाइथागोरस से रिलेटेड, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पाइथागोरस को थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए
लिखा हुआ क्या था, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो भाई एल्टीट्यूड के बारे में बताया ना, वो परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड कहता है, ठीक है। कहता है क्या कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। रुक जाएंगे, समझिएगा कि 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। क्या लेस है भाई, एल्टीट्यूड। तो कहने का मतलब अगर ये x है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 है, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, बेस से। बेस अगर x सेंटीमीटर है तो ये कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर है। और क्या बोला, इसका हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसे बनाएंगे कैसे, आपको पता चल गया। सपोज करो अगर मैं बोल दिया इसे ABC, अब देखो सबसे पहले एक चीज़ लिखो इसमें, लेट बेस बराबर कितना मान लो x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड कितना होगा भाई, एल्टीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग। अच्छा देखो, इन हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC क्या है, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो AB का स्क्वायर कितना है भाई, x माइनस 7 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 13 का स्क्वायर 1 6 का 9, इसको ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस टू ए बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 169 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा 49, ठीक है ना, माइनस कितना 14x प्लस कितना एक्स स्क्वायर। जैसे आप करोगे 169 को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 49, चलो माइनस लिखो, माइनस 14x माइनस, चलो 49 माइनस कितना 160 इक्वल टू 0। ऐसा करो, ये कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये कितना माइनस 0 कितना होगा, ये 12 इक्वल टू 0। ऐसा करो, यहाँ से कॉमन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस कितना 60 इक्वल टू 0, ठीक है, 60 नहीं सॉरी, हाँ 60। अब क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या बताएं, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। तो 60 के लिए क्या बताए थे, 160 2 33 24 4 से कितना 15, 6 से 5 से 12, 6 से 10, लाना कितना है भाई, लाना कितना है 7। चलो देखो 7 किस में आएगा, 7 इसमें तो आएगा नहीं, जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। बाकी में 7 नहीं होगा तो इससे बात कर देंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0, और x कॉमन लेंगे कितना होगा x माइनस 12, ठीक है, माइनस 5 कॉमन लो, x माइनस कितना होगा 12 इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे, तो कितना होगा x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 12 और कितना आएगा x का वैल्यू माइनस 5, ठीक है। इधर मिटा देते हैं इधर, ठीक है ना। तो देखो x माइनस में कभी लेंथ हो नहीं सकता है, तो x का वैल्यू कितना हुआ 12, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है, हेंस, क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं हो सकता है ना, नेगेटिव में कभी लेंथ नहीं हो सकता है, इसलिए हम माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हेंस हमारे पास जो इसका बेस होगा वो बेस कितना हो जाएगा सर, बेस होगा x सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो हमारे पास कितना होगा x माइनस 7, दैट मीन्स कितना 12 माइनस 7, दैट मीन्स कितना 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समय आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट है बट नॉट लिस्ट, और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बनाना है, जो मैं आपको आपके स्क्रीन बोर्ड पे मैं लिख दूंगा या तो लगा दूंगा आपके लास्ट वीडियो में, आप उसे जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जो आपका मेन क्वेश्चन होगा उसी को मैं लगाऊंगा आपके स्क्रीन के ऊपर में, आप उसे पॉज करके सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके और सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा जरूर, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना।